हे गाइस, वेलकम बैक टू माय शॉर्ट्स। तो आज है डेट 13 आउट ऑफ 30 डे का ब्लॉग। तो ये है 30 डे का ब्लॉग और आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आई हुई हूँ अपनी मम्मी के घर। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। क्यों? क्योंकि मम्मियों के घर पे आके ना हर लड़की को एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है और जिसे वो हमेशा याद करती है। और मैं भी यहाँ पे, क्योंकि मेरे बेटे की 5 डेज़ की हॉलीडे थी, तो उसी वजह से हम यहाँ पे अपने हॉलीडे को एंजॉय करने आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग और देखते हैं आज क्या स्पेशल हो। तो आज हम जा रहे हैं अपने मायके, मतलब मैं अपने मायके और मेरे बच्चे अपनी नानी के घर। और हम जब घर से निकले थे ना, हमने मैप पे पहले ही चेक कर लिया था क्योंकि हम बाय कैब जा रहे थे कि रास्ते में किसी तरीके का ट्रैफिक ना हो। जब हम घर से निकले थे तो उसमें मैप में किसी भी तरीके का कोई ट्रैफिक नहीं था और बहुत ही साफ़ सुथरा मतलब रास्ता था, क्योंकि जिस टाइम हम निकले थे उस टाइम इतना रश नहीं होता। बट जब हम घर से थोड़ा सा ही आगे बढ़े ना, जो रास्ता 5 या 10 मिनट का था वो हमने 56 मिनट्स में कंप्लीट किया। और मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो कैब वाले भैया इतने अच्छे थे ना, उन्होंने गलियों में से निकाल के हमें फाइनली उस जगह पे पहुंचाया। और दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे क्योंकि इतनी देर में तो हम घर भी पहुंच जाते जितनी देर हम ट्रैफिक में ही फंसे थे। फिर हमें लगा शायद आगे ट्रैफिक नहीं होगा क्योंकि भैया भी बोल रहे थे अब नहीं है आगे। बट जब हम घर के थोड़ा सा ही पास थे हमें फिर से ट्रैफिक मिला और ये भी 1 घंटे का ही ट्रैफिक था। मतलब इतना ज़्यादा सर दर्द हो गया था ना कि इतना ट्रैफिक कैसे मिल सकता है जबकि मैप पे नहीं दिखा रहा था। फिर मैं शाम को घर आई और वो तो अच्छा है बीच में ही मेरा भाई लेने आ गया था, मैंने उसे कॉल करके बुला लिया था। फिर फटाफट मैं घर पर आई, मम्मी ने खाना वाना खिलाया, मतलब चाय नाश्ता करवाया। और फिर मम्मी ने बोला कि मैं रिद्धि को, मतलब यानी कि मेरी बेटी को संभाल लूँगी और तुम जाके बाज़ार से कल दशहरे के लिए सामान ले आओ। तो मैं और मेरा भाई निकले थे दशहरे का सामान लेने। हमारे यहाँ पे दशहरे को रावण की पूजा होती है, तो बस उसी के सामान हम लेने गए थे। फिर हम वो सामान लेके आए, डिनर करा और शाम के टाइम हमारे घर हुई थी पूजा जो कि सांझी माता की होती है। मैंने देवी लगाई वैसे मॉर्निंग के लिए, पहले मेरी मम्मी और टाइम लेके इन सांझी माता को बनाती थी, पर अब समय के साथ साथ मिट्टी में मिलती का भी टाइम नहीं मिलता, जिसकी वजह से बाजार की ही लाते हैं। और फिर हम शाम को सांझी माता के जो भजन वगैरह होता है उनको करते हैं। ये मतलब एक मोमेंट ऐसा है ना जिससे हम जब भी मतलब नवरात्रों में बहनें आती हैं हम इसे बहुत इंजॉय करते हैं क्योंकि ये हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज है। और ये इतनी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ना कि हार्ट को टच करने वाली है कि मतलब हम इसे कभी भूल नहीं सकते। और वो जो गीत गाए जाते हैं ना वो हमें अब तक याद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारे ना दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हम इसको इतना एंजॉय करते थे ना, हमें वेट रहता था कि कब ये वाले नवरात्रे आएंगे और कब सांझी माता आएंगे और कब हम इनके गीत गाएंगे। हम इसको इतना एंजॉय करते थे ना कि हम इतनी तेज गाते थे कि कौन ज़्यादा तेज़ गाएगा, किसको कितने याद है, कि गली में भी आवाज़ आती थी इतनी तेज़। तो हमारे जो आस पड़ोस में भी जिन लोगों के सांझी की पूजा होती थी ना, तो वो भी हमें बुलाते थे कि आ जाओ तुम बच्चे कर लो। हम सारी बहनें और कज़न मिलके बहुत इन्जॉय करते थे इसको। और धीरे धीरे क्या हो गया, अब मेरे ससुराल में नहीं होता ये, बस मायके में हो गया। के 16 कनागत पितरों के जाग जंजी जाग, तेरे माथे लगे भाग, तुझे चोर कहे चकोर, तेरे छज्जे नाचे मोर। मेरी जांजी के फूले जड़े बन के फूल बगड़ की जांजी, मेरी जांजियों के और दौरे चावलों की बूटी, तू पैरी मेरी राजन बीबी सोने की गोटी, तेरा बाप गड़ावे तेरा भैया मूल चुकावे, मेरी 9 तोले की गूठी 10.5 तोले की। आज के व्लॉग ने सीरियसली बहुत दिमाग ख़राब कर दिया क्योंकि बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, बट फाइनली लास्ट मोमेंट पे हो गया। तो चलिए कल फिर मिलते हैं और टिल देन बाय बाय, टेक केयर।